आज की 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं और आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से बहुत बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है और यह बैठक सीएम आवास पर 11 बजे होगी। लेकिन इन सबके 20 सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक गायब हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि कल पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए में खरीदने और धमकाने का आरोप लगाया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को विधायकों के टूटने का डर लगातार सता रहा है। कल पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, सभी विधायकों को बुलाने की बात तय हुई थी। ये आप बड़ी खबर देख रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का, तोड़ने का आरोप लगा रही है। आपने देखा किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम पार्टी के प्रवक्ता एक एक करके ये बात कह रहे हैं कि 20 करोड़ का ऑफर कुछ विधायकों को दिया गया है। उनके नाम भी उजागर हुए थे। अब कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस खबर पर अमित पांडे जुड़ गए। थोड़ी देर में अमित पांडे से पूरी जानकारी लेंगे। आज की बड़ी खबर इसमें यह है, अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि आम आदमी पार्टी का अपने ही कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आखिर वो गायब कहां हैं, क्यों संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चिंता का सबब है। अब क्या आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है? क्योंकि जब गुजरात दौरे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री गए थे तो वहीं से ये बड़ा आरोप लगाया गया था। मेरे सहयोगी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, अमित पांडे। अमित, क्या आम आदमी पार्टी को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है? आरोपों के बीच कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो रहा है। अमित, तो आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा कि बीजेपी पर विधायकों को ऑफर देने का आरोप लगाया है कि हमारे कुछ विधायक हैं, उनको बीजेपी 20 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमारे यहां पर आ जाइए। और उससे पहले मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा आरोप लगाया, गुजरात से ही सीधा बीजेपी को आड़े हाथों लिया कि जो बीजेपी करती आ रही है तमाम राज्यों में, हमारे साथ भी वही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये ऑफर कभी कबूल नहीं करूंगा। बीजेपी उधर सबूत भी मांग रही है कि अगर कोई ऐसा फोन आया है, अगर कोई ऐसा मैसेज आया है तो आप दिखाइए। और बीजेपी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यह मामला बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कुछ विधायक, कुछ एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, जिनसे कांटेक्ट लगातार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। तो क्या जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि हमारे कुछ विधायकों को लगातार खरीदने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं, तो क्या उसी दिशा में ये संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हो गए हैं। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर कल सुबह 6 बजे शुरू हुई छापेमारी, रात करीब 12 बजे तक, यानी कि 18 घंटे तक ये छापेमारी चली है। ठिकानों पर छापेमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। बता दें कि झारखंड में कथित अवैध खनन के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच लगातार कर रही है। कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और एनसीआर में करीब 17 से 20 परिसरों पर छापेमारी की थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल होंगे इस बैठक में। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा भी होगी। माना जा रहा है कि बैठक में आतंकियों के हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की रणनीति बन सकती है। इस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक और बड़ी खबर, आज राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है। पीएमओ ने एक बयान में यह कहा है कि आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। इन सबके बीच योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अन्य कई नेता भी शामिल हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को इस रेस में काफी आगे और अहम भी माना जा रहा है। छठी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ऊना जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश को दूसरी गारंटी देने की योजना की घोषणा करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते मनीष सिसोदिया शिमला आए थे और हिमाचल को शिक्षा की गारंटी देने का उन्होंने ऐलान किया था। अब देखना होगा कि उनका अगला ऐलान क्या होता है। आगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर में गुपका अलायंस में दरार पड़ गई है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। चुनाव में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ऐलान के साथ ही गुपकार अलायंस का भंग होना तय माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज सियासी हलचल तेज होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी नई आबकारी नीति के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और मनोज तिवारी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो छात्रों से रूबरू होंगे और हैकाथॉन में छात्र लोगों के दैनिक जीवन में पेश आ रही समस्याओं का समाधान तलाशेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की जेब का बोझ बढ़ जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। प्राधिकरण ने कल हुई बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को लेकर फैसला किया है और 74वीं बोर्ड बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरें बढ़ा दी गई हैं। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।